नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो उत्तर प्रदेश के एक किसान हरिया की है। पर यह कहानी सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, मुश्किलों से लड़ने की और सबसे जरूरी नए तरीकों को अपनाने की। तो आइए हरिया की इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। और कहानी की शुरुआत ना यहीं से होती है। हरिया के लिए वो जमीन का टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं था, वो उसकी पहचान थी, उसके बाप दादा की विरासत थी। और जमीन से यही गहरा जुड़ाव इस कहानी को इतना खास बना देता है। तो चलिए सबसे पहले हरिया की जिंदगी की उस सच्चाई को देखते हैं जिससे वो हर रोज दो चार हो रहा था। जरा सोचिए, उम्र बस 52 साल, लेकिन चेहरे पर इतनी झुर्रियां और कमर ऐसी झुकी हुई कि देखने में 70 का लगता था। ये उत्तर प्रदेश के बरसोखेड़ा गांव की बात है। वहां 3.5 बीघे की पथरीली जमीन पर खेती करना कोई आसान काम नहीं था। ये सिर्फ हरिया का अकेला संघर्ष नहीं था, ये तो उसकी पीढ़ियों का बोझ था जो वो अपने कंधों पर उठाए चल रहा था। घर पर पत्नी थी, 2 बेटियां थी, लेकिन जिस इकलौते बेटे को वो अपनी विरासत सौंपना चाहता था वो शहर की ओर जा चुका था। मंगल को लगता था कि खेती में कोई भविष्य नहीं है। एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके अपने ही बेटे का भरोसा उसकी जमीन से उठ गया था। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत बड़ा संकट हरिया को उसकी जमीन, उसकी पहचान, सब कुछ खोने की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। इस साल तो जैसे किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया था। पहले तो महीनों सूखा पड़ा और फिर जब बारिश हुई तो इतनी कि बाढ़ आ गई। धान की लहलहाती फसल पूरी की पूरी पानी में डूब गई और उसके साथ ही हरिया के साल भर की सारी उम्मीदें भी डूब गईं। इस मुसीबत से पहले भी हरिया के सिर पर कर्ज का बोझ था। हुआ ये था कि गन्ना फैक्ट्री ने 3 साल से पैसे नहीं दिए थे, तो मजबूरन उसे गांव के साहूकार लाला राम प्रसाद से 28,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा था। और इस कर्ज पर ब्याज कितना था? 18% सालाना। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें असली रकम तो कभी कम होती ही नहीं थी, बस ब्याज था कि बढ़ता ही चला जाता था। एक दिन शाम को साहूकार घर आ धमका। फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी, पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। और जब साहूकार ने धमकी दी कि अब तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, तो हरिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसकी पहचान, उसकी विरासत, सब दांव पर लग गया था। जब ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर तरफ अंधेरा है, तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। एक ऐसा रास्ता जो हरिया की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हरिया ने सरकारी मदद की उम्मीद में फसल बीमा का दावा भी किया, लेकिन वो भी खारिज हो गया। कह दिया गया कि बाढ़ को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाएगा। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो हताश होकर हरिया उस जगह पहुंचा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, कृषि विज्ञान केंद्र। वहां उसकी मुलाकात हुई एक नौजवान अफसर अजय सिंह से। अजय ने हरिया को एक नया रास्ता दिखाया। जहां एक तरफ हरिया पुराने तरीकों से मौसम के भरोसे गन्ना और धान उगाता था, वहीं दूसरी तरफ अजय ने उसे मूंग जैसी कम पानी वाली फसल उगाने, ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीक अपनाने और ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के बारे में बताया। ये सिर्फ खेती के तरीके में नहीं, बल्कि पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो फिर क्या हुआ? जब हरिया ने इस नई राह पर हिम्मत करके पहला कदम रखा, तो उसकी मेहनत और इस नए ज्ञान ने आखिर क्या रंग दिखाया, चलिए देखते हैं। शुरू में सच कहूं तो हरिया के मन में थोड़ा शक था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या था। उसने हिम्मत जुटाई और 1 बीघे में मूंग बो दी और साथ में गन्ने की भी एक नई किस्म लगाई। और अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख उसका बेटा मंगल भी शहर से वापस लौट आया और खेत में उसका हाथ बटाने लगा। और नतीजा? अरे नतीजा तो उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। सिर्फ मूंग की पहली ही फसल से उसे पूरे 40,000 रुपए की कमाई हुई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। सालों बाद ये पहला मौका था जब हरिया ने अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद गन्ने की नई फसल से उसे 1 लाख रुपए मिले। और कमाल की बात यह कि इस बार फैक्ट्री ने पैसे भी बिल्कुल समय पर दे दिए। इस पैसे से उसने अपने कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुका दिया। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां हरिया सिर्फ एक कामयाब किसान नहीं, बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए एक मिसाल बनने जा रहा था। अजय की सलाह पर हरिया ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने सोलर वाटर पंप लगवाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार ने इस पर 90%, जी हां, पूरे 90% की सब्सिडी दी।
ये तो गेम चेंजर साबित हुआ। इससे न सिर्फ पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि बिजली का जो भारी भरकम बिल आता था वो भी खत्म हो गया। तो देखिए कैसे कुछ ही सालों में हरिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुकाया, बल्कि थोड़ी और जमीन खरीदकर अब वो 4 बीघे का मालिक बन गया था। बड़ी बेटी की शादी बड़े अच्छे घर में की और दूसरी बेटी को आगे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा। और जानते हैं, गांव के वही लोग जो उसे एक हारा हुआ किसान समझते थे, अब उसे सम्मान से किसान गुरु कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन हरिया की असली जीत ये थी कि उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उसने अजय के साथ मिलकर गांव में एक किसान क्लब शुरू किया, ताकि जो ज्ञान उसे मिला था वो उससे दूसरे किसानों तक भी पहुंचा सके, ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके। तो हरिया की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या एक किसान की जीत सिर्फ उसकी मेहनत और पसीने पर निर्भर करती है, या फिर मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।